PIA की फ्लाइट 940 का अनोखा कारनामा। आज से पहले आपने यही सुना होगा कि कोई फ्लाइट 2 घंटे, 4 घंटे, 6, 8, 10 या 1 दिन या 2 दिन लेट हो गई, लेकिन आप आज पहली बार सुनेंगे कि कोई फ्लाइट अपने टाइम से पहले ही चली गई। जी हां, और वो भी 2 या 4, 6, 8, 10 घंटे नहीं, बल्कि पूरे 2 दिन पहले। ये फ्लाइट थी PK 940, जिसने ऑपरेट किया जद्दा से मुल्तान के लिए, जो कि बेसिकली ऑपरेट करना था 8 अप्रैल को। लेकिन आज जब पैसेंजर्स एयरपोर्ट पे गए तो पता चला कि वो तो 6 अप्रैल को ही ऑपरेट कर गई है। 6 अप्रैल को ही आपकी फ्लाइट चली गई है, आप लेट हो गए हैं। जबकि उनकी टिकट, उनकी बुकिंग, सब कुछ मैं अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाने भी वाला हूं, क्योंकि मुझसे भाई ने राब्ता किया तो मैंने उनकी टिकट को रिफंड के लिए भी अप्लाई करना है कि अगर आपके साथ ऐसा केस हो जाए तो आपने करना क्या है, वो मैं आपको प्रोसीजर भी बताता हूं। तो बहरहाल जी, ये PIA की 940 जो PK 940 फ्लाइट है, इसने 2 दिन पहले ही जो है वो ऑपरेट किया, जबकि ऑपरेट 8 अप्रैल को करना था और 6 अप्रैल को किया। बेसिकली इसमें जहां तक मुझे नज़र आ रहा है वो पैसेंजर्स की अपनी गलती है, लेकिन कोई फ़्लाइट इतना जल्दी होना भी नहीं चाहिए। पैसेंजर की गलती यह है कि उनको पहले ही नोटिफिकेशन वगैरह आ गया था, लेकिन उसको उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फॉर एग्जांपल वो नज़रअंदाज नहीं भी करते, वो देख भी लेते, तो जब 2 दिन बाद की टिकट है तो छुट्टी किसी की नहीं लगी होती, 100 मामलात होते हैं, तो पहले बंदा कैसे जो है वो मैनेज कर सकता है। लेकिन ये हमारी पाकिस्तानी एयरलाइंस है, हमारी पाकिस्तानी कंपनियां, ये कुछ भी कर सकती हैं और ये कुछ भी आपसे करवा सकती हैं। तो अभी मुझसे भाई ने राब्ता किया तो मैं ज़रा प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं कि अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला बनता है तो पहली बात तो ये है कि टिकट जब आप बुक करें, अपडेटेड मोबाइल नंबर, अपडेटेड ईमेल एड्रेस दें ताकि आपको कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह आ जाए। और अगर ऐसा कोई मसला हो तो फौरी तौर पे एयरलाइन से रब्ता करें, क्योंकि PIA की ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि अगर 1 मिनट भी फ्लाइट आगे या पीछे होती है, आपको नोटिफिकेशन आता है, तो उसके बाद आप उन पे हेल्पलाइन पे कॉल करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी मर्जी से टिकट को किसी और फ्लाइट में सेट करवा सकते हैं। 1 रुपये भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो ये अभी जो ये वाला सीन हुआ है, ये फ्लाइट में आपको ज़रा टिकट भी दिखाता हूं और मैं इसको रिफ़ंड करने वाला हूं। उसको रिफ़ंड करने का आपको मैं प्रैक्टिकली तरीका भी बताता हूं कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले प्रूफ के लिए मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखें जो ईमेल आई थी टिकट बुकिंग की, इसमें मैं जूम करके आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर देखें 8 अप्रैल की टिकट है और मैं इसी PNR को यहाँ से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, टिकट को कैंसिल या चेंज करने के लिए हमें PNR यूज करना होता है। ये जद्दा से मुल्तान के लिए PK 940 फ्लाइट थी। उसके बाद आपने जाना है ब्राउज़र, जो भी है ब्राउज़र पे जाके आपने PIA जो है वो PIA की वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा माई बुकिंग के ऊपर क्लिक करना है। आपने अपना PNR यहाँ पे लिखना है और जो आपका सरनेम होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है और आपने माई बुकिंग के ऊपर क्लिक करना है। आपने अपना PNR नंबर लिखना है और आपने अपना सरनेम लिखना है और आपने सर्च रिजर्वेशन के ऊपर क्लिक करना है। सर्च रिजर्वेशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो है वो 1 टाइम पासवर्ड आएगा, जाहिर सी बात है, और जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा उस पर ही आपका 1 टाइम पासवर्ड आएगा। अगर आपने किसी ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक करवाई है तो फिर आपने उससे ही राब्ता करना है। ये ऐसी सूरत में होगा जब आपने टिकट खुद बुक की होगी। अब 1 टाइम पासवर्ड हमने लिखना है, तो 1 टाइम पासवर्ड लिखने के बाद हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। सबमिट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी टिकट की मुकम्मल डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे आप देखें मुल्तान से जद्दा हमारी ये वापसी की फ़्लाइट थी। ये नीचे देखें ये आउटबाउंडिंग फ़्लाइट जो है ये 6 अप्रैल की थी, जबकि मैंने आपको ईमेल में चेक करवाया था वहाँ पे ये 8 अप्रैल की थी। अच्छा, अब इसको कैंसिल कैसे करना है, यहाँ पे देखें जी ऊपर आपको ये नज़र आएगा। यहाँ पे आप इसको लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल बुकिंग आएगी। अगर आप कैंसिल फ़्लाइट पे क्लिक करते हैं तो फिर कैंसिल फ़्लाइट, एक फ़्लाइट यानी कि आने जाने की है तो एक साइड की आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमने पूरी बुकिंग कैंसिल करनी है। कैंसिल बुकिंग के ऊपर जो है वो मैं क्लिक करता हूं और उसके बाद यहाँ पे नीचे देखते हैं कितना रिफ़ंड मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी PIA की अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज़ जिसकी अच्छी हो हमें तारीफ़ भी ज़रूर करनी चाहिए। जो चीज़ें बुरी हैं वो बुरी हैं, लेकिन जो अच्छी हैं, अब इसमें फ्लाइट यानी कि हमारी कोई गलती नहीं थी, उनकी गलती थी, तो 1 रुपया भी वो इसमें कट नहीं कर रहे, यानी कि 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे।
जितने हमारे पैसे थे, जितने हमारे रुपए थे, ये 1509 रियाल में टिकट बुक हुई थी और ये टोटल रिफंड करेंगे, ठीक है। और जिस अकाउंट से, जिस कार्ड से पेमेंट की थी उसी अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे आएंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको टिक किया और कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, वो कंफर्म कह रहा है तो हम इसको यस कर देंगे, ठीक है। तो यस करेंगे तो इस तरीके से हमारी ये अब बुकिंग, जाहिर सी बात है फ्लाइट तो चली गई, अब बुकिंग हमने कैंसिल करनी है। तो इस तरीके से जो है वो हम अपनी बुकिंग को कैंसिल कर सकते हैं और टोटल रिफंड आपके अकाउंट में जो है वो आ जाएगा। तो ये एक अपडेट थी। पहले नंबर पे ये कि फ़्लाइट कभी ऐसे भी हो सकती है, तो आप अगर जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल दें तो वो आप उस पर नज़र भी रखें। तो दूसरे नंबर पे घर से निकलने से पहले 1-2 दिन से पहले भी आप PIA की वेबसाइट या जो भी एयरलाइन है उसकी वेबसाइट पे जाके फ़्लाइट का स्टेटस भी चेक कर लिया करें, ठीक है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।